नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो है वो है कैटलॉगिंग। दोस्तों, हम जब कैटलॉगिंग क्यों करते हैं लाइब्रेरी में, जो हमारी पुस्तकें हैं उनकी एक बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है और हम उसको इसमें कैटलॉगिंग में एंट्री करते हैं, कैटलॉग बनाते हैं, जिससे कि हमारा यूज़र आकर उसके उस बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के अनुसार अपनी बुक को ओपेक में जाकर सर्च कर सके। तो हम इसीलिए कैटलॉग क्या है? एक लाइब्रेरी की लिस्ट है जो उस लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें या रीडिंग मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं कैटलॉग। तो देखते हैं दोस्तों, हम एक किस तरह से मार्क 21 जो मशीन रीडेबल फ्रेमवर्क होता है उसमें हम कैसे कैटलॉगिंग करते हैं। तो कैटलॉगिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और कैटलॉगर जो होता है वो इसके अंदर अपनी किसी पुस्तक की बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेरिएबल फील्ड्स के अंदर मार्क 20 फ्रेमवर्क के अंदर एंट्री करता है। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से उसको करते हैं। कैटलॉगिंग में हम क्लिक करेंगे इसके लिए, और जैसे हम कैटलॉगिंग में क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन होगी। तो इसलिए कैटलॉगिंग जो है एक मार्क 21 फॉर्मेट में हम किस तरह करेंगे, जैसे न्यू रिकॉर्ड पर जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। आप कोई भी फ्रेमवर्क ले सकते हैं और डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क भी ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क में आप अपने फ्रेमवर्क को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो मार्क 21 फ्रेमवर्क है मशीन रीडेबल होता है, यानी कंप्यूटर इसको रीड कर सकता है। हम टैग्स में इंफॉर्मेशन को देते हैं लेकिन वो इंटरप्रेट करने के बाद कंप्यूटर वो उस भाषा को समझ पाता है। इसलिए हमने ये मार्क 21 जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क है। तो जैसे कि सबसे पहले है लीडर। तो ये 000 जो टैग है इसका लीडर है, इसमें आप क्लिक करना है, जस्ट ऑटो प्लगइन्स के द्वारा इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इस तरीके से जो कंट्रोल फील्ड्स हैं, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड जिसको बोलते हैं लीडर के नीचे, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे इसमें अंदर जैसे OST आ गया, ये ऑटो प्लगइन के द्वारा इंफॉर्मेशन आती है। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना होता है, जैसे इस पर क्लिक किया ये आ गई। नीचे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन अपने आप इसके अंदर एंटर हो, जैसे यहाँ क्लिक किया तो इन्फॉर्मेशन आ गई। ये टेक्स्ट टैग एडिटर हो गया, जैसे इसमें ऑटो प्लगइन के द्वारा इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये कंट्रोल वेरिएबल फील्ड्स होती हैं। अब आती है जो वेरिएबल फील्ड्स जिनके हम एंट्री करते हैं। तो ये वेरिएबल फील्ड्स हैं, इसमें आप सभी फील्ड्स में भी आप एंट्री कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है बिब्लियोग्राफिक वो आप पर्टिकुलर फील्ड्स में भी डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब वेरिएबल फील्ड्स होती हैं, यानी कि वेरी करती हैं आपके अकॉर्डिंग। तो ये वेरिएबल फील्ड्स है, जैसे कि इंटरनेशनल ISBN नंबर हो गया, ये 2 इंडिकेटर्स कहलाते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN जिसको बोलते हैं। तो मैं और नीचे सब फील्ड्स होती हैं और इसमें हम फिर यहाँ पर एंटर करेंगे अपना ISBN नंबर ए में जाकर। ये जैसे मैं डाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ मैं, जैसे ये 13 डिजिट का इस बुक का मेरा ISBN नंबर है। तो मैं 020 को टैग में जाकर और इसके अंदर मैं अपना ये ISBN नंबर करूँगा। तो 0 1 2 3 ये सब क्या टैग के इनिशियल नंबर हैं, बाकी सब में फिर असेंडिंग ऑर्डर में ये इंक्रीज़ करता है। तो ये हो गया आपका ISBN नंबर। अब हमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन डालनी है, एंटर करनी है, वो है कि हम उसमें देंगे अपना क्लासिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो जैसे हम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ करते हैं अपनी लाइब्रेरी में, तो मैं एग्जांपल उसी का ले रहा हूँ। जैसे इसमें जाकर UDC में जाकर हम यहाँ पर हमने दिया 631 और .1 मेरा ये क्लासिफिकेशन नंबर हो गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और मैं बुक नंबर दूंगा रंगनाथन के क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से, मैं यहाँ पर Q8 दूंगा 2018 के लिए। तो ये हो गया बुक नंबर, जैसे मैंने दे दिया Q8, ये हो गया 2018 के लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने बुक की इंफॉर्मेशन यानी कि उसका क्लासिफिकेशन नंबर हमने डाल दिया। अब आते हैं हम, ये हमारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर होगी। अब 1 पर जाते हैं, 1 टैग के अंदर इस तरह से सारे टैग हैं, जैसे कि ये नीचे 0 और ये सब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होते हैं और ये मेन टैब्स होते हैं। अब 1 में जाकर हम
यहाँ पर देंगे मेन एंट्री पर्सनल नेम, यानी कि ये एक्सेस पॉइंट होते हैं जिसमें कि ऑथर नेम को डालकर एक्सेस कर सकता है। तो ये हो गया मेन एंट्री पर्सनल नेम, ये वेरिएबल फील्ड्स होगी और हम यहाँ पर पर्सनल नेम को देंगे। इसमें आप देखेंगे कि इसमें दो इंडिकेटर्स हैं। तो ये दो इंडिकेटर्स हैं, दोनों इंडिकेटर की वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग मीनिंग होता है इनका। तो जैसे कि आप मेन एंट्री पर्सनल नेम ये नॉन रीटेबल है और होती है, इसके अंदर नॉन रिपीटेबल है ये, और मेन एक्सेस एंट्री है ये। तो जैसे कि अगर आपका फोर नेम खाली है, आपके पास आपका फोर नेम है, तो हम यहाँ पर जीरो डालेंगे। फर्स्ट इंडिकेटर में हम डालेंगे जीरो, एंट्री करेंगे जीरो। अगर फोर नेम है आपका खाली, सरनेम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन अगर सरनेम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एंटर करेंगे वन। तो यहाँ पर हम करेंगे ज़ीरो, किसके लिए, अगर खाली फोर नेम है। और नेक्स्ट दूसरे इंडिकेटर में हैश साइन देंगे, यानी कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है इसका मतलब। तो ये दोनों इंडिकेटर्स गए। अब यहाँ पर हम डालेंगे, क्योंकि हम फोर नेम है हमारा खाली, तो हमने फोर नेम, क्योंकि ज़ीरो लिया है तो इसका मतलब हमारा खाली फोर नेम है। तो जैसे मैं लूँगा राजी, ठीक है, तो ये खाली फोर नेम है मेरे पास में यहाँ पर सर नेम नहीं था। अगर मैं सर नेम लूँगा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इंडिकेटर में वन लिखना है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे पहले लास्ट नेम, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर सिंह लिख दिया, कॉमा करके फिर राजीव। तो ये पहले लास्ट नेम आएगा, देन फोर नेम आएगा, और यहाँ पर वन हो जाएगा। और दूसरा इंडिकेटर हैश साइन रहेगा, जो कि अनडिफाइंड है। तो ये हमने मेन एंट्री पर्सनल नेम इसमें अंदर कर दिया। ये एक्सेस पॉइंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं, जैसे ऑथर की डेट ऑफ बर्थ कहाँ से स्टार्ट है, उसका कब बर्थ टू डेथ तक आप जैसे देना चाहते हैं, हैश साइन हाइफन साइन लगा के यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये तो डेट्स दे सकते हैं। अब आते हैं 2 नंबर टैग्स पर। 2 नंबर टैग में आप देखेंगे तो हम जो एंट्री करते हैं वो है 245, यानी कि टाइटल स्टेटमेंट। टाइटल हम यहाँ पर बुक का देते हैं, ये भी नॉन रिपीटेबल होती है, ये भी नॉन रिपीटेबल होती है। इसमें भी आप देखोगे तो दो इंडिकेटर्स हैं, आपको दिखाई पड़ती होगी जो रिक्वायर्ड फील्ड आगे लिखी हुई है, जो दो इंडिकेटर्स हैं। अगर आपके पास एडेड एंट्री है, यानी कि रिमाइंडर ऑफ टाइटल भी है, अगर नहीं है तो जैसे हम खाली एक मेन टाइटल है तो हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे, क्योंकि हम उसका मतलब नॉन एडेड एंट्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो, और दूसरे इंडिकेटर में भी जीरो आएगा। लेकिन अगर एडेड एंट्री है तो आपका वन आएगा, और दूसरे में जीरो, 1 to 9 तक। हाँ, तो हम पहले लेते हैं कि हमारे पास कोई एडेड एंट्री है नहीं, एक ही टाइटल है, उसका कोई सब पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो, और उसमें दूसरे में भी इंडिकेटर में हम जीरो लिखेंगे। अब हम लिखते हैं टाइटल, ठीक है दोस्तों। तो इंडिकेटर को आप समझिए, नो एडेड एंट्री अगर है टाइटल की तो यहाँ पर पहले में इंडिकेटर में जीरो, और फिर दूसरे में भी जीरो। अगर एडेड एंट्री है तो फिर हम वन और फिर जीरो। तो पहले हम ले लेते हैं जैसे कि जीरो और जीरो, यानी कि कोई एडेड एंट्री टाइटल की नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर टाइटल देंगे, जैसे कि डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी कोई रिमाइंडर नहीं है, हमने इसलिए इंडिकेटर में जीरो लिखा हुआ है। अगर रिमाइंडर है तो हम यहाँ पर फर्स्ट को कर देंगे वन, तो फर्स्ट टाइटल में हम क्या करते हैं, कोलन लगा देंगे, यहाँ पर जैसे वन करेंगे अगर हमारा रिमाइंडर है, और यहाँ पर हम कोलन लगा देंगे, और फिर रिमाइंडर टाइटल नीचे देंगे। अब हमने पहले इंडिकेटर में वन कर दिया है, और यहाँ पर दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेते हैं द कंसेप्ट, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, यानी कि सब टाइटल। कोलन लगाने के बाद हम ये दे देते हैं।
अगर नहीं, अब मान लीजिए आर्टिकल है इसके अंदर, और अगर आपके मेन टाइटल में आर्टिकल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए द है आपका, आर्टिकल लगा हुआ है आपकी टाइटल से आगे, तो आपका देखिए THE और फिर स्पेस, यानी कि 4 कैरेक्टर हो गए, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि इंडेक्सिंग जो सब्जेक्ट ही करे वो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करे, तो हम इसको अपने फ्रेमवर्क को बताएंगे कि ये 4 कैरेक्टर आपको छोड़ने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड इंडिकेटर में हम 0 की जगह यहाँ पर 1 4 लिखेंगे, यानी कि हम चाहते हैं डेयरी माइक्रो, ये 4 जो स्पेस है THE और स्पेस, इसको ना कंसीडर करें, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी से इंडेक्सिंग करें, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ये इंटरप्रेट करेगा ये फ्रेमवर्क मार्क 21 कि भाई ये 4 जो THE है इसको छोड़ दो और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी से टाइटल को कंसीडर करो। तो इसलिए अगर खाली 2 कैरेक्टर होते तो आप 2 लिख देते। इस तरीके से आप इसको चेंज करते हैं सेकंड इंडिकेटर को। और रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम बाई, और इसमें लेकिन 4 नेम पहले आता है और फिर लास्ट नेम आता है, जैसे बाई राजीव सिंह सॉरी। तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हम देते हैं। तो ये तो हुआ टाइटल का कैटलॉग। यहाँ पर 260 में अगर आते हैं पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा में, तो ABC में हम तीनों, जैसे कि पहले वाले में हम प्लेस को डालते हैं, प्लेस एंटर करते हैं कि कहाँ से ये पब्लिश हुआ है, बुक कहाँ से पब्लिश हुई है, न्यू दिल्ली, और फिर सेमीकोलन। AACR2 के अकॉर्डिंग हम इसमें सेमीकोलन, फिर हम प्लेस पब्लिशर, जैसे कि स्प्रिंजर फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, कॉमा, और जब ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो कब पब्लिश हुई है, तो हम यहाँ पर जैसे 2018। तो ये हमारा, हमने यहाँ पर इम्प्रिंट इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, हमने यहाँ पर बुक की एंट्री करी है पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हम एक्सेस पॉइंट में कोई पब्लिशर से भी एक्सेस कर सकता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन से भी एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से अब 3 टैग में जाते हैं। 3 में हम देंगे कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक। इंडिकेटर्स में भी हम वैल्यू दे सकते हैं बट अगर मार्क 21 में जाके आप देख सकते हैं सारी इंडिकेटर्स की वैल्यू, बट अगर नहीं है तो आप सीधे एक्सटेंट में जाके हम इसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक देंगे। अगर एक्सुलरी पेजेस होते हैं तो हम उसमें एक्सुलरी पेजेस को इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हमने XVI और कॉमा कर दिया, सेमीकोलन डाल देंगे, तो ये एक्सुलरी पेजेस कितने हैं वो हमने दे दिया। आगे हम देते हैं नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इसके, तो 345P डॉट लगा दिया, तो ये पेजेस की इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन होगी फिजिकली। साइज़ भी हम देना चाहते हैं तो हम साइज़ भी एंटर करते हैं, जैसे 25x20 सेंटीमीटर, बट यहाँ नहीं हम इसको देंगे, डायमेंशन में हम इसी इंफॉर्मेशन को देंगे, तो ये यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, और डायमेंशन में हम देंगे जैसे 25x20 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन होगी। इस फिजिकली बुक की, जो बुक है उसकी फिजिकल डायमेंशन ये है। 4 में हम देते हैं सीरीज स्टेटमेंट जो होता है, सीरीज अगर कोई है इस बुक की तो आपको यहाँ पर सीरीज स्टेटमेंट देना है। 5 में अगर कोई नोट है, आपको किसी बुक के बारे में आपको नोट देना चाहते हो जो कि यूज़र को पता लगे, जनरल नोट आप यहाँ पर दे सकते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक के बारे में। अब हम यहाँ देते हैं सब्जेक्ट आइडेंटिटी पर्सनल नेम, यानी 600। जब आपके ऑथर एक से ज़्यादा हैं तो जैसे 600 हम यहाँ पर देंगे। टॉपिकल टर्म्स जो सब्जेक्ट हेडिंग्स जो होती हैं वो हम यहाँ पर एंटर करते हैं, जिससे कि आपका यूज़र सी और सी आल्सो में उस टर्म्स को देख सके। तो हम इसलिए इसको सब्जेक्ट हेडिंग्स को हम यहाँ पर टॉपिकल टर्म में, सब्जेक्ट एंट्री टॉपिकल टर्म में हम जाके देते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ऑथर यूज़र है वो इन टर्म्स के साथ भी बुक्स को सर्च करे।
तो ये सब्जेक्ट हेडिंग्स, सब्जेक्ट एडिड एंट्रीज होती हैं। आप इनको 2-3 जो भी चाहें दे सकते हैं। ये रिपीटेबल होती है, जहाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो एक रिपीट हो जाएगी और आप फिर इस तरीके से, जैसे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं तो आप इसको एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, सी और सी आल्सो के लिए। तो ये सब्जेक्ट एडिड एंट्रीज होती हैं जो कि ओपैक में यूज़र एंटर करके उनको देख सकता है। अब आते हैं सेक्शन 7 में 700 टैग में हम एडिड एंट्री पर्सनल नेम देते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अगर ऑथर हैं, फर्स्ट मेन ऑथर जो होता है वो 100 बनती है उसकी एंट्री, बट अगर और ऑथर उसके अंदर हैं तो हम उन ऑथर्स के एंट्री पर्सनल नेम हम यहाँ पर 700 के अंदर करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने लास्ट नेम दिया, फिर 4 नेम दिया रानी अंशु नाम से, ये रिपीटेबल भी होती है। और इंडिकेटर्स में जाकर इंडिकेटर वही रहेगा, उसी तरीके से आप देंगे। अगर 4 सरनेम है तो 10 आप देंगे, और ये रिपीटेबल है। आप और भी ऑथर कोई है तो आप इसको एंट्री बना सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने रिपीटेबल 2 ऑथर हैं तो मैंने इसको एक रानी अंशु के नाम से बना लिया, और आप दूसरा बना सकते हैं। यहाँ पर सीरीज एडिड एंट्री आती है 800 में। 9 में आपकी लोकल जो आपकी ब्रीफ होती है, एक्सेशन नंबर, आपने कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ की है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यूडीसी नहीं मैंने इसमें से किया है, तो ये इसलिए आपको डीडीसी यहाँ पर शो कर रहा है। कस्टमाइज़ करूँगा तो फिर यूडीसी आपको दिखाई पड़ेगा। और कोहा आइटम टाइप में बुक्स, जो टाइप बुक है वो यहाँ पर मैंने यहाँ दे दिया, एंटर कर दिए। तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एक रह गई हमारी एंट्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंट्री है, उसके बिना ये सेव नहीं करेगा। और वो है 0 में जाकर ट्रांसक्रिप्शन जो हम देते हैं। तो ये कैटलॉगिंग सोर्स आपको देना पड़ता है कि 040 इज इम्पॉर्टेंट टैग, जहाँ आपको बताना पड़ता है कि कैटलॉगिंग इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है। तो उस तरीके से आप, जैसे ये आपने दे रहा कि ओरिजिनल कैटलॉगिंग एजेंसी कौन है, यानी ट्रांसफर एजेंसी कौन है, रिक्वायर्ड देखिए आप सी में जाकर आपको ये ब्रीफ करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने लाइब्रेरी का नाम दे रहा हूँ SKIT, तो मैं यहाँ पर ये दे दूँगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन एजेंसी हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना सेव नहीं करेगा। और आपको उसको मशीन इस फ्रेमवर्क को, यानी इनपुट आपको यहाँ पर देना पड़ता है, और उसके बाद आप सेव करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे आप स्लिप पे क्लिक करेंगे, ये आपको अब जैसे आप सेव करते हैं तब आप फिर उसके अंदर एंट्रीज करते हैं। जैसे सेव हो रहा है, मार्क रिकॉर्ड हम इसको कर चुके हैं। अब हम जो है इंफॉर्मेशन इसके अंदर आइटम इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर देंगे, जो कि एक आइटम बनेगा। अब देखो ऊपर टाइटल आ गया, ऑथर का नाम आ गया, रिकॉर्ड नंबर 1 हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको एंटर करना है। डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ हम दे सकते हैं, जैसे कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है, या डैमेज स्टेटस क्या है, या नॉट फॉर लोन है कि नहीं है, कलेक्शन कोड क्या है, फिक्शन है नॉन फिक्शन है। जैसे यहाँ पर आप दे सकते हैं फिक्शन है नॉन फिक्शन है, तो ये आपका कलेक्शन कोड आप यहाँ दे सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी का नाम यहाँ पर आ ही रहा है। और सेविंग लोकेशन आप दे सकते हैं। डेट पे आप जब मतलब जैसे कहाँ पर रखा हुआ है आपने, जनरल स्टेटस टैक्स पे दे दिया। डेट एक्वायर्ड जैसे आप क्लिक करेंगे तो डेट जैसे आ जाए, तुरंत अपने आप आ जाएगी डेट। कॉस्ट आप दे सकते हैं कि क्या कॉस्ट है उस बुक की। तो ये एडिड एंट्रीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। वॉल्यूम्स वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कौन सा वॉल्यूम है, क्या है। और कॉल नंबर, यहाँ पर आप कॉल नंबर देंगे, ये 631.1, तो ये कॉल नंबर हो गया आपका। Q8 ये बुक नंबर हो गया। और बार कोड यानी कि एक्सेशन नंबर, हम यहाँ पर एक्सेशन नंबर देंगे जो बुक का होगा। जैसे कि 100 मैंने बुक नंबर बार कोड यानी एक्सेशन नंबर दे दिया। कॉपी नंबर, और उसके बाद
ये कोहा आइटम टाइप में ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक नोट आप यहाँ देना चाहते हैं जो कि ऑपेक में दिखाई पड़े तो आप यहाँ दे दें। उसके बाद ऐड आइटम्स, तो ये आइटम की एंट्री हो जाएगी इस तरीके से और आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब अगर ऑपेक में इसको सर्च करते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से एक कंप्लीट एंट्री की जाए। देखिए आप यहाँ पर ये कंप्लीट एंट्री आ गई है कि उसका बार कोड क्या है, एक्सेशन नंबर क्या है, या कॉल नंबर क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, बुक की कहाँ रखी हुई है, और आपने प्राइस वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं आ जाएगा। इसको आप एडिट भी कभी भी कर सकते हैं। यहाँ जाकर एक्शन में क्लिक करके यहाँ पर एडिट करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके दोस्तों आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर कैटलॉगिंग हम अपने मार्क 21 फॉर्मेट में हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज देखा किस तरह से हम कोहा फ्रेमवर्क में एंट्री कैटलॉगिंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।